पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है, उसी की घबराहट है बीजेपी के अंदर। हम आपके लिए पूरी जिंदगी आपके साथ, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। और इस मंच से गुड्डू जमाली कह रहा है, चाहे मुझे यहां कुछ मिले या न मिले, मैं पूरी जिंदगी आपका वफादार रहूंगा। मरने के बाद। और भारतीय जनता पार्टी को एक अपना गुट अलग बना देना चाहिए। भाजपा सिद्धांतहीन, कि जो भाजपा सिद्धांतहीन है उनको लेंगी। सभी लोग अपने अपने स्थान पर, सभी लोग अपने अपने स्थान पर अपना अपना आसन ग्रहण कर ले। माला बड़ी बात। माननीय आलमबदी साहब और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वरिष्ठ नेता आदरणीय शिवपाल सिंह जी हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो जो शाह आलम साहब के बगल में आलमबदी साहब, आप भी खड़े हो जाएंगे, फोटो जाएगा। आजमगढ़ के सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से शाह आलम और गुड्डू जमाली साहब का बुके देकर, माला भेंटकर स्वागत किया जा रहा है। मंच पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विधायक आदरणीय रामचल राजभर जी मौजूद है, उनसे भी अनुरोध है कि वो भी गुड्डू जमाली साहब का और उनके सभी साथियों का जोरदार स्वागत करें। बारी बारी से जो लोग अपना अपना स्थान लेते रहे तो जगह हो जाएगी। बैठते जाए जो लोग। जमाली साहब विद्या भारती जी का गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं पीछे पूर्व मंत्री। कृपया अपना अपना स्थान ले लें। आप अपना अपना स्थान लें। मीडिया के भाई के सामने मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वो मीडिया भाइयों के समक्ष अपनी बात रखें। आदरणीय शिवपाल सिंह जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और मंच पर बैठे सभी यहाँ उपस्थित विधायकगण और यहाँ उपस्थित, सबसे पहले हम गुड्डू जमाली जी का स्वागत करते हैं। उसके बाद उनके सभी जितने भी उनके साथ आए हैं सभी का स्वागत करते हैं। और प्रसन्नता की बात है कि आज गुड्डू जमाली और उनके सभी साथी बसपा को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। और यहीं तक नहीं, गुड्डू जमाली जी आज हम लोगों के साथ जीवन भर के लिए साथ हो गए हैं। उन्हें आश्वासन दिया और हम भी उन्हें आश्वासन देते हैं। उनका, उनके साथियों का समाजवादी पार्टी की तरफ से और हमारी तरफ से हमेशा उनका समाजवादी पार्टी में सम्मान रहेगा। और आज भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने संकट पैदा जो किया है, संविधान को भी जो बदलने की नियत है, और इसी के साथ साथ पूरी तरह से
लोकतंत्र की जितनी भी मान्यताएं थीं उनको समाप्त करने की कोशिश की है। तो इनको और देश को बचाने का काम पीडीए के लोग तो करेंगे ही, और पीडीए के साथ साथ जो आज देश में सबसे दुखी किसान, नौजवान और मुसलमान जो दुखी है, उसकी लड़ाई हम लोग सब लोग मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी को, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना जरूरी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी से बेईमान अभी तक तो मैंने किसी भी सरकार को, इतनी बेईमान सरकार को नहीं देखा। और इतने झूठे लोग, इतने झूठे, बताओ, राम की कसम तो खाते हैं और राम की भी झूठ बोलने का काम करते हैं। बताइए, हम सब लोग राम को मानने वाले हैं? तो इतने झूठे लोग हैं। तो आज हम सब लोग तय कर लेंगे 2024 में से हिंदुस्तान से इस भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। तो आज हम गुड्डू जमाली जी का और सभी जितने उनके साथ आए हैं उन सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय हिंद। मंच पर पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम जी करेली साहब हैं, पूर्व विधायक ब्रजलाल सोनकर जी हैं, और उन सब की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं, आज के इस पार्टी में शामिल होने के लिए आए पूर्वांचल के कद्दावर नेता शाह आलम गुड्डू जमाली साहब को कि वो आए और प्रेस मीडिया के सामने अपनी बात रखें। शाह आलम और गुड्डू जमाली साहब। बैठ जाए प्लीज, बस हो गया, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भैया, बैठोगे तभी तो बोलेंगे, बैठ जाओ। बैठ जाओ यार भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और साथ में हमारे समाजवादी पार्टी, जिसकी मैंने आज दिल से सदस्यता लिया है, बाई हार्ट, और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल जी, जिन्हें हम प्यार से चाचा कहते हैं, हमारे इस प्रोग्राम का संचालन कर रहे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री नरेश उत्तम पटेल जी, माननीय राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे पार्टी के बहुत बुजुर्ग प्रवक्ता हैं, सीनियर पुराने, ये हमारे लिए, अच्छा जवान है, अच्छा, और हमारे पार्टी के और हम सब के लिए गार्जियन स्वरूप हमारे आजमगढ़ के, हम लोग उन्हें बाबूजी भी कहते हैं, आदरणीय बलराम यादव जी, साथ में हमारे मौजूद हैं, हमारी तो मित्रता रही है, चाहे हम लोग किसी दल में भी रहे हों, हमारे दुर्गा प्रसाद यादव जी, और हमारे ये बगल में बैठे हुए भारी भरकम पप्पू भाई, गुड्डू भाई, हमारे हम नाम हैं। सच्चाई ये है कि मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि यकीनन मैंने बहुत ही ज्यादा डिवोशन देखा इनका पार्टी के लिए और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। हाँ, मैं मेरा जी चाहता है कि मैं बताऊं, और ये दिन भी शायद इन्हीं लोगों के प्रयास से आया है कि बड़े ही डिवोशन के साथ इन्होंने बहुत सारी बातें, हमारी कई राउंड हुई और उसके बाद मुझे भी लगा कि नहीं, ये सही कह रहे हैं। तो गुड्डू भाई, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। हमारी पार्टी के आजमगढ़ के अध्यक्ष माननीय हवलदार यादव जी,
और हमारे वरिष्ठ साथी जो पहले सांसद भी रहे हैं, दरोगा प्रसाद जी, माननीय आलमबदी चचा, ये मेरे चचा हैं, इनकी दुआएं हमेशा हमारे साथ रहती हैं, चाहे हम कहीं भी रहें। हाँ, चचा हमारे आलमबदी चचा, माननीय संग्राम यादव भाई, हम लोग साथ में थे, हम लोग हम उम्र हैं, दोस्त हैं, और हमसे छोटे ही होंगे नफीस जी, हमारे विधायक, हमारे साथी बेचई सरोज जी, माननीय पूजा सरोज जी पटेल, पूजा सरोज जी, माननीय एचएन पटेल साहब, माननीय विधायक मुबारकपुर श्री अखिलेश यादव जी, माननीय रमाकांत राजभर उर्फ पप्पू जी, कमलाकांत, पूर्व सांसद नंद किशोर यादव जी, माननीय लाल बिहारी यादव साहब एमएलसी, माननीय रामास्करे विश्वकर्मा जी, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक ब्रिजलाल भाई, हमारे माननीय मंत्री पूर्व करेली साहब बैठे हुए हैं, पूर्व विधायक माननीय श्याम बहादुर यादव जी, और हमारे काफी क्लोज है मेरी फैमिली के करामतुल्ला और सफातुल्ला भाई भी चल के आए हैं। मैं आपका भी, ये भी मुझे भूख रहे थे दुआ कर करके दिल्ली में। समाजवादी पार्टी, अब अगर किसी का नाम, हमारे रामचल राजभर साहब बैठे हैं, हमारे लिए गार्जियन स्वरूप है, क्योंकि हम लोग अच्छे दिनों में बसपा में भी हम लोग साथ में थे, बहुत कुछ सीखा है इनसे। विद्या भारती हमारी बहन है, हाँ हमारे साथ रही हैं विद्या, तो हाँ नहीं, हमारा इनसे बहुत लगाव है। मंच पर बैठे अगर किसी का नाम छूट रहा हो तो मैं माफी के साथ आप सभी साथियों का, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हाँ आप तो मेरे साथ हैं ही, हमारा तो, हमको तो जब आप कब्र पहुंचा देंगे तब साथ छूटेगा। इश्तियाक अजीजी साहब, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दिलचस्प बात जरूर बताना चाहता हूँ, एक दो बात, एक मिनट सब्बू नोमानी साहब, कुछ साथी ऐसे हैं, इसमें सच बताऊं, जो बसपा के गठन के समय से उसमें थे। अब ये इनके साथ ये संकट हुआ, जब हमने बताया तो हमने कहा यार, इन लोगों ने कहा आप जहां जा रहे हो हमको भी ले चलो, फिर हम लोग क्या करेंगे अकेले। तो ही इज वन ऑफ देम, इखलाक भाई हैं, और भी बहुत सारे, अनवार भाई, ये लोग, मैं नहीं समझता कि किस दिल से, बहरहाल मैं आप सबका एहसानमंद हूं, लेकिन एक बात याद जरूर कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैं कहना नहीं चाहता, मगर मैं कहीं लालची आदमी नहीं हूं, और न मैं कोई परिस्थितियां देख के कोई सौदा करता हूं। मैं एक पढ़ा लिखा जिम्मेदार आदमी हूं, और ये जो मैंने डिसीजन लिया, ये मेरे दिल दिमाग ने इस बात को कहा कि समाज का हित इसी में है। आज हम जिस परिस्थितियों में खड़े हैं, देश जिसमें खड़ा हुआ है, भाई हमारे सामने दो ही विकल्प हैं। देखिए, मैं पढ़ लिख करके, हाई स्कूल करके दिल्ली चला गया, मेरी शिक्षा दीक्षा जामिया यूनिवर्सिटी से हुई, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ कंट्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज दो खेमा है, एक खेमा वो है जो इस देश को तोड़ना चाहता, बांटना चाहता है। मैं बहुत दर्द से इस बात को कहता हूं कि मेरी परवरिश में मेरे 99% दोस्त मेरे हिंदू हैं, और मुझसे इतना प्यार करते हैं, बाखुदा मैं कसम खा के कह रहा हूं कि मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार मिलता है उनसे, कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि हम लोग मजहब के नाम पे भी हमको कोई बांट सकता है क्या। यही हमारी देश की संस्कृति है, इसी में हम पल के बड़े हुए। मेरा दिल रोता है इस बात के लिए, मैं बाय हार्ट इस बात को कह रहा हूं। बहुत दर्द होता है मुझे जब मैं देखता हूं कि आज मजहब के नाम पे क्या हो रहा। मजहब तो आस्था की चीज है। मैं एक बैग लेके गया, अगर इस देश का, मुझे घमंड से मैं इस बात को कहता हूं कि मेरी जिंदगी पे अगर किसी का एहसान है तो मेरे हिंदू भाइयों का है। हाँ। मैं इस बात को चिल्ला चिल्ला के दुनिया के हर मंच से कहता हूं, अगर इस देश का हिंदू इतना बुरा होता तो हम तो माइनॉरिटी में हैं भाई। हम तो कहते ही हैं कि हम आपके छोटे भाई हैं, कभी हमने ये नहीं कहा कि हम बड़े हैं। हमने हमेशा कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप लीड करें, हम लोग पीछे खड़े हैं। मगर मेरे भाइयों, मैं आजमगढ़ से आए हुए लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि तुम्हारे इस भाई ने, तुम्हारे इस दोस्त ने ये फैसला किसी लोभ लालच में नहीं किया है, बल्कि ये समझा, दिल दिमाग से ये समझा कि हम लोग बीइंग ए सिंसियर सिटीजन ऑफ कंट्री, हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो लिहाजा मेरे दिल ने इस बात को कहा कि यकीनन हमें ऐसे लोगों के साथ खड़े होना चाहिए
जो इसका विरोध करते हैं और इसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिलो जान से आपके पीडीए के नारे को ताकत देता हूं, उसकी हां में हां मिलाता हूं, इसलिए कि अगर इस देश में कुछ बदलाव हो सकता है तो यही उम्मीद है। मैं तो ऊपर वाले से अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको सेहत दे, लंबी हयात दे और ताकत दे, और हम लोग आज के बाद हम आपके लिए पूरी जिंदगी आपके साथ हैं। और इस मन से गुड्डू जमाली कह रहा है, चाहे मुझे यहां कुछ मिले या न मिले, मैं पूरी जिंदगी आपका वफादार रहूंगा। मरने के बाद तब मेरा रिश्ता आपसे टूटेगा। हां, एक बात जरूर हाथ जोड़ के कहता हूं कि कुछ यहां पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के हमारे सबसे वरिष्ठ नेता आदरणीय बलराम यादव जी, पूर्व मंत्री विधायक दुर्गा यादव जी, हमारे बहुत ही बुजुर्ग और जानकार और सूझबूझ रखने वाले हमारे कई बार के विधायक, कितनी बार हो गया? 5वीं बार। अभी 90 के नहीं हुए। नफीस से लेकर के संग्राम और हमारी पार्टी के, जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, सभी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता। मैं सबसे पहले शाह आलम गुड्डू जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। मैं उनका स्वागत करता हूं। उनके साथ साथ उनके सभी सहयोगी साथी जो आज इस हॉल में हैं और लाखों संख्या में जो आ नहीं पाए हैं, जो पूरे प्रदेश में जगह जगह पर हैं, मैं उन सबको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। मुझे याद है 2022 के चुनाव से पहले गुड्डू जमाली साहब हमारे पास आए थे। किन्हीं परिस्थितियों, किसी कारण हम लोगों का साथ नहीं हो पाया, लेकिन आज जब हम लोग 2024 में भविष्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो आए नहीं हैं, मैंने उन्हें अपने पास बुलाने का काम किया है। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से पूरा भरोसा दिलाता हूं, जिस जिम्मेदारी के साथ आप दूसरे दल में थे, जिस तरीके से आपने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, इस पार्टी में भी आपको रह करके आपको अपने घर जैसा लगेगा। ये आप अपनी पार्टी में वापस आए हैं। हालांकि इस मंच पर गुड्डू स्क्वायर हैं और अखिलेश भी स्क्वायर हैं। गुड्डू भी स्क्वायर हैं और अखिलेश भी स्क्वायर हैं, और हमारे साथ बलराम जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं। ये तो भगवानों के नाम है। कौन नहीं है? मैं देख रहा था कि सबके नाम में भगवान। आपको पता होगा चाचा के नाम पे कौन सा भगवान? और कोई बचा? श्याम बहादुर। तो ऐसा कोई नहीं है। हम सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान के रक्षक होंगे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। तो एक बार कभी हुआ होगा समुद्र मंथन,
इस चुनाव में होने जा रहा है संविधान मंथन। मुझे खुशी है इस बात की कि गुड्डू जमाली जी के आने के बाद न केवल आजमगढ़ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई ऊर्जा के साथ एक बड़ा संदेश जाने का काम कर रहा है। और हमें खुशी इस बात की भी है कि हमारा पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है। ये जो पीडीए परिवार है ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है और हम जितना परिवार बढ़ा लेंगे उतनी ही ताकत से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। मैं एक बार फिर गुड्डू जमाली साहब का, क्योंकि वो कारोबार भी करते हैं राजनीति और सेवा के साथ साथ, समाज के जो गरीब लोग हैं उनका दुख दर्द दूर करने का प्रयास करते हैं, हर समय उनके साथ तैयार खड़े रहते हैं और वहीं वो कारोबार भी करते हैं। तो ये बात समझते हैं कि जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो कभी भेदभाव नहीं कर सकते, ना धर्म का ना जाति का, क्योंकि कारोबार से लोग जुड़ते हैं। कोई भी कारोबार उठा करके देखने आप, उसमें सब लोग शामिल हैं। कारोबार करने वाला कभी भी भेदभाव नहीं कर सकता। इसलिए मुझे खुशी है इस बात की कि एक मजबूत नेता हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका पूरा सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुड्डू जमाली साहब का और उनके बहुत सहयोगी समर्थक जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि हमारी पार्टी के साथी तो हैं ही खुश, लेकिन इस हॉल में मैं जिस तरफ भी देख रहा हूं, जिसको भी देख रहा हूं, हमसे ज्यादा खुश अगर कोई नजर आ रहा है तो यहाँ पंडाल में बैठे हुए गुड्डू जमाली के साथ के सहयोगी साथी हैं। मैं उनका भी बधाई और धन्यवाद देता हूं। किसका? मैं रामलीला सुमन जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, नए हमारे राज्यसभा सांसद। आइए बताइए। यहाँ बीच में आओ, बीच में आओ, इधर आ जाइए। चलिए बेटा, एक कुर्सी बना देना, एक कुर्सी बना देना। बैठा बैठा, संग्राम बैठा लो, आपको बैठा लो, इधर ही बैठा लो। ये कौन सी नई बात है? ये कौन सी नई बात बता रहे हो आप? वो तो बता रहे थे कि अंतरात्मा से वोट दिया है। लगता तो ये कि अंतर खात्मा हो गया उनका। जो लेट डाउन नियम है उनके तहत कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस वोट से वो जीत करके आए हैं उसको कैसे फेस करेंगे आप? आप बीजेपी से लड़कर के आए, बीजेपी से मुकाबला कर करके आए, तो जिस वोट ने आपको जिता करके भेजा है, अब आपकी अंतरात्मा उन वोटर्स के लिए क्या कहेगी? जो सामने आपके खड़े होंगे वोटर्स, उनका जवाब क्या देंगे? और हमें तो याद है कि बहुत बड़े पैमाने पे सूचना बीजेपी की और आरएसएस क्या कर रही वो हमें देते थे। हमें तो दुख इस बात का है, अब जानकारी हमें कौन देगा?
हमारे पीछे जो बैठते थे वो बीजेपी और आरएसएस की हमें सूचना देते थे कि अब हमें कौन देगा वो सूचना। अभी कुछ मिलेगा उसका भी इंतजार है कि क्या पैकेज मिलेगा। आप सब अब मीडिया हाउसेस हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस हो गए हैं, तो पैकेज क्या मिलेगा ये इसका इंतजार है सबको। पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है, उसी की घबराहट है बीजेपी के अंदर। आप सोचिए, सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की हत्या हुई थी और किस तरीके से हत्या हुई थी उसकी, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि डॉक्टर की ऐसी हत्या हुई होगी। गोरखपुर में एक इनकाउंटर हुआ था, उसको लेकर के क्या क्या बातें हुई थी। और ये एक घटना नहीं है, न जाने कितनी घटना हुई हैं। जहां तक पीडीए परिवार की बात है, पीडीए परिवार बढ़ता चला जाएगा। इसी की घबराहट है कि भारतीय जनता पार्टी को पार्टियों को तोड़ना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को एक अपना गुट अलग बना देना चाहिए। भाजपा सिद्धांतहीन, भाजपा को अपना एक अलग दल, सहयोगी दल या गुट बनाकर के तैयार करना चाहिए कि जो भाजपा सिद्धांतहीन है उनको लेंगे, उसमें शामिल करें सब लोगों को। पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है? ये कौन सी नई बात बता रहे हो आप? हमारी ही सुन करके बता रहे हो? कोई अपनी बात बताओ। अरे कोई नई बात हो तो बताओ। जिन्होंने क्रॉस वोट किया है उनका क्या? फिर आपके विधायक जाते हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि आपको खैरो खबर नहीं थी। इस तरह के आरोप पर क्या कहेंगे अखिलेश यादव? जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। और आपको तो ये सवाल मुझसे नहीं पूछना चाहिए, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से क्या सीख रहे हैं। उनकी मर्यादा कहां है? आपको मंत्री बनाएंगे, आपको कुछ और बढ़ा दे देंगे। अभी एक पत्रकार साथी कह रहे थे किसी को लोकसभा दे देंगे। तो अभी तो वादे किए हैं, वादे कब पूरे होंगे? और जब वादे पूरे नहीं होंगे तो बीजेपी कैसे रोक पाएगी उन सबको? लेकिन अभी आपने कोई कार्रवाई नहीं की है, अभी तो वो सभा के जो नियम है उसके तहत कार्रवाई होगी। उनके सामने जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने संकट पैदा किया है। क्या कुछ की वापसी की उम्मीद है? क्योंकि अभी आपने कोई कार्रवाई की नहीं है। आप भी यहीं रहते हो, हम भी यहीं रहते हैं। और सुभाषपा के दो लोग इधर आ गए, क्या पार्टी ज्वाइन करेंगे? नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल आप लोग पत्रकार साथियों, क्या पैकेज, जैसा दाना वैसा गाना। अरे भाई, आपको ये पूछना चाहिए और अंतरात्मा से आपको ये बताना चाहिए कि क्या पैकेज मिला तो समाजवादी पार्टी को छोड़ के चले गए। तो पैकेज बता ही नहीं पा रहे हैं। कोई अभी पैकेज बता रहा था कि लोकसभा रायबरेली मिलेगी। तो अभी नहीं, अभी जब चुनाव हो जाएगा उस समय पता लगेगा कि किसको पैकेज मिला है कि कोई खाली हाथ लौटा है। हमारा मैनेजमेंट नहीं, अब स्वार्थ, किस पे स्वार्थ नहीं छिपा? लालच, लोभ, सरकार का दबाव कितना है सोचिए आप। मैंने आपसे क्या कहा? जिस समय सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की हत्या हुई, उस समय सरकार के बारे में क्या कहा गया? गोरखपुर में एक इनकाउंटर हुआ, उस समय सरकार के बारे में क्या बोला जा रहा था? एक मां बेटी जिंदा जला दी गई, मां बेटी को जिंदा जला दिया गया बुलडोजर चला करके। तब इनकी अंतरात्मा कहां थी? तब अंतरात्मा हमारे साथ थी। ये मैनेजमेंट नहीं,
मैनेजमेंट से ऊपर वाला काम हुआ है। लेकिन तोड़ फोड़ तो आपने भी कर दी सामने भाजपा में, तो टैग तो उनका लिया नहीं लिया। आपको कुछ एजेंसीज के बारे में पता होगा। एसटीएफ एक एजेंसी है, कहीं असला पकड़ा गया था, कुछ एड्रेस कहाँ का था। तो कुछ लोग जान बचाने के लिए और कुछ लोग दबाव में और कुछ लोग सम्मान पाने के लिए गए हैं। हमें उम्मीद है उन्हें सम्मान जल्दी मिलेगा। क्या लिखा है? तो उन्होंने लिखा हुआ पार्शियल पेमेंट मतलब पार्शियल पेमेंट हुआ है, इसलिए मैं पीपी लिख के जा रहा हूं। एफपी नहीं लिखा उन्होंने, फुल पेमेंट। जो नियम है उसके तहत कार्रवाई। आप भी समझते हो नियम क्या है भाई। स्पीकर अगर चाहेगा तो कार्रवाई होगी, स्पीकर नहीं चाहेगा तो नहीं कार्रवाई होगी। लेकिन पार्टी की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी तो जनता कार्रवाई करेगी जब जनता के बीच में ही जाएंगे। आप ये चाहते हो कि हम आजाद कर दें उन्हें? अरे हम लोग, आप लोग चाहते हो हम लोग आजाद कर दें उनको? जो नियम है उसके तहत कार्रवाई होगी। और आपको भी नियम की सीमा पता है। अगर स्पीकर चाहेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। आप बताओ कोई पार्टी बची हो तो। कोई विवाद नहीं हुआ। देखिए ऐसा है, कोई विवाद नहीं हुआ। हमने कहा कि सब अंतरात्मा से आप वोट दे दिए। अगर आपकी अंतरात्मा बीजेपी को कहती है बीजेपी को वोट दीजिए, अगर अंतरात्मा कहती है सपा को वोट दीजिए, सपा को वोट दीजिए। अब दूसरों से पूछना पड़ेगा वो हमारे साथ है कि नहीं है। आने वाले चुनाव को लेकर क्या बसपा से भी कहीं ये मुझे लगता है कि प्रेस दूसरों का समर्थन ज्यादा करती है। चीफ विप नया बन जाएगा। अखिलेश जी का पल्लवी जी ने आपके समर्थन में वोट किया, आपको भी बधाई दी, सुमन जी को बधाई दी, लेकिन योगी आदित्यनाथ को भी ट्वीट करके बधाई दी। इसका मतलब क्या निकालूं मैं? मुझे तो मतलब नहीं समझ में आ रहा है। अगर तीन तरफ ट्वीट हुआ है, ट्वीट हमारे लिए भी हुआ, ट्वीट तो नहीं है, एक्स पे लिखा होगा, तो क्या हुआ? क्या मतलब निकालूं मैं? आप भी समझ रहे हो कि क्या मैं क्या सोच रहा हूँ। अभी आपने कहा कि वो कांग्रेस में जाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस में जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है। कौन सा चैनल है ये? अब आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहीं खत्म करिए और गुड्डू जमाली साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद दीजिए। अब माला